सकल ब्रजवासी, आनंद मगन सकल ब्रजवासी, आनंद मगन सकल ब्रजवासी, आनंद मगन सकल ब्रजवासी, आनंद सकल ब्रजवासी, सकल ब्रजवासी, आनंद मगन सकल ब्रजवासी, आनंद मगन सकल ब्रजवासी, गाये गिर रस गल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो यशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, जायो यशोदान लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, जायो यशोदान लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, जायो यशोदान लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो। नंद बाबा भी भगवान के जन्मोत्सव में स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी बैठ जाती हैं। 108 ब्राह्मणों को कपिला गायों को दान दिया गया। अन्नदान, सुवर्ण दान, जज दान, जितने भी दान है तभी ने दिया। इधर कुछ समय बीत गया। नंद बाबा बरताने के वृतभान जी की दोनों को अच्छी मित्रता थी और आपस में बात तय हुई थी कि जिसके पहले लाला होगा वही उपहार के रूप में भेजेगा, बधाइयां भेजेगा। आज नंद बाबा अपने कुछ ग्वाल बाल के संग नाना प्रकार के उपहार भिजवाते हैं। वृतभान जी दुलारी, वृतभान जी भी एक बरताने के राजा हैं। वृतभान जी की कन्या का नाम है राधा रानी। राधा रानी के लिए भी नंद जी यहाँ गोकुल से अपने उपहार भिजवाए, अलंकारों से युक्त उपहार भिजवाते हैं। और जब वृतभान जी के यहाँ अलंकार लेकर यादव गण पहुंचे, वृतभान जी को अपने तभी उपहार देते हैं। सभी लोगों ने पूछा कि ये उपहार कहां से आया है। सभी लोगों ने बताया यह उपहार गोकुल से आया, नंद जी भिजवाए हैं, नंद जी की यहाँ लाला हुआ है। वृतभान जी के यहाँ जैसे गोपियों को पता चला कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, इधर वृतभान जी की भी जितनी गोपियां हैं वह भी तभी धज धज करके और उसका परिपूरक जवाब उन्होंने देती हैं। अलंकारों से गोपियां सजती हैं। वृतभान जी के यहाँ की गोपगण भी सज जाते हैं। वृतभान जी के दरवाजे पर आते हैं और वृतभान जी के दरवाजे पर आकर के तभी गोपियां बड़ा ही प्रभु राम कन्हैया का जन्मोत्सव अपने राना रानी के लिए उन्होंने समर्पित कर रहे हैं। नामे बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में
बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। ये चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। ये रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज कमाल। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचाए, नाच कूदे धूम मचाए, नाच कूदे दीवानी। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि माते यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। हरि माते यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। एक ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचाए। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज की जय हो। नंदाता तुझमुत्पन्ने ला जाता ला दो महामना। आहोय प्राण भेद ज्ञाता तुचलंकृता। नंद जी के यहाँ सब बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण, वेदक सभी लोग आते हैं और नंद बाबा सभी को जन्मोत्सव के रूप में गाय, अन्न, सुवर्ण, रजत, धेनो नाम नियतो प्रादात् विप्रेभ्यतमलंकृते तिलाद्रियन्त रत्नो गातो कौताम्बरामृतात्। नंद जी ने 2 लाख गायों का दान दिया।
अन्न दान दिया तो वन दान दिया। आज लक्ष्मी जी साक्षात खजाने में बैठ जाती है। लक्ष्मी जी कहती किति एक साधारण मेरे पति का जन्मोत्सव हो रहा है। गोप्या तमणि मणि कुंडल निखंड चेत्यांबरा प्रदित काचित माल्य भरता नंदालयं त्वबलयं प्रजते विरोजुर पयो लोल कुंडल पयो दर हार तोबा। गोपियां भी अलंकारों से सुसज्जित हैं। नंद रानी यशोदा मैया को भी अलंकारों से सुसज्जित की जा रही है। हल्दी अबीर गुलाल से सभी एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित रोहिणी मैया अपने कमरे में बैठे हुए देख रही हैं। भगवान के जन्मोत्सव को रोहिणी मैया देख रही हैं, पर रोहिणी मैया बिना किसी प्रकार के अपने श्रृंगार किए हुए हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित क्योंकि जिसका पति संकट में होता है उसकी पत्नियां श्रृंगार नहीं करती हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोप अभिनंदिता व्याचरण दिव्यवाता तो कंठाभरण भूषिता। यशोदा मैया तत्काल रोहिणी मैया के कमरे में जाती है। कहती है रोहिणी मैया आप भी चल करके लल्ला को आशीर्वाद दे दीजिए। रोहिणी मैया को आत्मग्लानि होती क्योंकि वसुदेव महाराज जी अपने बड़े संकट जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रोहिणी मैया कोई श्रृंगार नहीं करती है। रोहिणी के दाऊ भैया यशोदा मैया रोहिणी मैया के बड़े पुत्र रोहिणी दाऊ भैया को उठा करके अपने आंगन में ले जाती हैं और ले जाकर के यशोदा मैया के गोद में छोटे भैया हो जाते हैं। दोनों भैया को एक साथ कर दिया जाता है। इधर कुछ काल का समय निकला। नंद बाबा जी के मन में आता है कि चलकर कंद को वार्षिक टैक्स दे दे। इधर यशोदा मैया एवं कुछ ग्वाल वालों की जिम्मेदारी में, गोपांगनाओं के जिम्मेदारी में नंद बाबा आज मथुरा मंडल के लिए प्रस्थान करते हैं। और सोचते कि कंद को जाकर के वार्षिक टैक्स दूंगा, वसुदेव जी से मिलकर के आमंत्रण को दूंगा। मथुरा मंडल पहुंच करके नंद बाबा कंद को वार्षिक टैक्स अदा किया। बड़े भैया वसुदेव जी से जाकर के मिलते हैं। अहोत देव के प्रियवा अहोत देव के पुत्रा कंसेन बाबो हता एका विरजा कन्या तापिदेवं गता। नंद बाबा जी बलदेव जी से कहते हैं वसुदेव जी भैया आपके भाग्य में शाचा पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। एक कन्या होती हुआ कन्या भी स्वर्ग को सिधार जाती है।
पर वसुदेव महाराज जी किसी प्रकार से कोई उत्तर नहीं देते हैं। वसुदेव महाराज जी एक शब्द का देते हैं कि नंद जी, बालक की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस प्रकार से आप बालक की बड़ी संपूर्ण सुरक्षा के साथ करना। रात्रि भर बीत जाती है। सुबह नंद बाबा गोकुल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इधर कंस का जब सवेरा हुआ, आपातकालीन बैठक बुलाया, रात्रि की घटना बता दिया। कंस ने समझाया कि तो बालक को खोजना इतनी सरल बात नहीं है। जहां पर संत मुनि यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही वो तो बालक नारायण का बात बतलाया जाता है। इधर कंस के एक वाहन थे जिसका नाम था पोतना राक्षसी। पोतना राक्षसी कहते, भैया आप चिंता क्यों करते हैं? हमारे में वह गुण विद्यमान है कि जहां कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता, वहां पर हम लोग प्रवेश कर लेंगे। कहते बहाना कहते कि अपने सुंदर रूप लावण्य को बनाऊंगी और आपका जो शत्रु है उसके सारे गोकुल नंदगांव में खोज लूंगी। कंस पुनः कहा कि कहते उसको मारोगी? पोतना राक्षसी कहती, भैया हम अपने स्तन पर विष रख लूंगी और छोटे छोटे बच्चों को स्तनपान के माध्यम से विष पान करा करके समाप्त कर दूंगी। कन्हैया ने आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा। कंस ने कहा, पान ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय पूतना राक्षसी अपने सुंदर रूप लावण्य को बना करके नंद महल में प्रवेश करती है, उस समय भगवान को बड़ा ही विषाद हुआ, दुख हुआ। सुखदेव जी कहते, परीक्षित दुख इसलिए हुआ कि जब मैंने रामावतार में था, सबसे पहले सुपर्णखा मेरी आई है। मैंने द्वापर में आया तो मेरी मौती बन करके पोतना राक्षसी आती है। भगवान के नेत्र में सूर्य चंद्र का वास है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, किसी तंत्र का चौथा भाव है कि भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए, कृष्ण बन करके आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, पर आज सबसे पहले मौती मुझे जहर ही खिलाने आ गई। अनेक अनेक तंत्रों का अनेक भाव है। यशोदा मैया के महल में प्रवेश किया। पूतना राक्षसी कहती है, यशोदा जी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं भी आपके छोटे से लल्ला का दर्शन करना चाहती हूँ। यशोदा मैया कहा कि आइए आइए बाना, लल्ला आपका भी है। और यशोदा मैया की आंगन में प्रवेश करती ही उस पालने पर उठा लेती है वह पूतना राक्षसी को। जैसे अंधेरी रात में कुएं पर पनघट लेने जब मातृशक्तियां जाती हैं तो भ्रम हो जाता सर्प की जगह रत्ती की। ठीक इसी प्रकार से पूतना राक्षसी आज एक साधारण बालक मान करके भगवान
नारायण को उठा लेती है। भगवान नारायण कहते हैं, भोलेनाथ आप जाते हलाहल बिदते तारे संसार की रक्षा किया है। आज उसी तरह से मुझे मेरी मौती पोतना मुझे हलाहल बिद पिलाने के लिए आई है। पोतना राक्षसी एक साधारण बालक मान करके भगवान को उठा लेती है, अपने गोद में ले लेती है, आंचल में छिपा लेती है और दुग्ध पान की जगह बीज पान कराने लगती है। चाल में प्रभातिणे निपेट मानाम किल जीव मरमणे विवित्र नेत्रे चरणो भुजो मो प्रत्युत मात्रा चिपतिरुरोदया। पोतना राक्षसी कि भगवान अपने दोनों हाथों से स्तन को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित और पोतना राक्षसी के भगवान स्तन पान की जगह विष पान कर रहे हैं। पोतना राक्षसी की कुछ क्षण में पसीने से लथपथ हो जाती है। कहती कि कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते जिसको मैं पकड़ता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं। वो तो मैं भगवान 7 दिन के थे। और पोतना राक्षसी के सर्वांग पाप को ही भगवान ने समाप्त कर दिया, क्योंकि यह जीव जब परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है वह जीव का भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। आज भगवान जब पोतना राक्षसी की मृत्यु होती है तो देव जी कहते हैं राजन परीक्षित जब पोतना राक्षसी जमीन पर जाकर के गिर जाती है 18 किलोमीटर तक उसका शरीर जाता, यानी छठ को विशाल और विकराल के रूप में उसका दिखाई देता है। बाग बगीचा जो उसके अंदर आते सब चकनाचूर हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित माता यशोदा दौड़ करके आई, कन्हैया को अलग करती हैं, पंचगव्य में स्नान करवाया, पोतना के शरीर से भगवान का शरीर छू गया था। गाय के धूल के चरणों से माथे पर लगाती हैं, कन्हैया के छाती में लगाती हैं और गाय के पूंछ से आज यशोदा मैया भगवान को झाड़ती भी है, झाड़ा भी लगाती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सुखदेव जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। आज भगवान की बातल्य जीव कितना भाव था। इंद्रियाणि ऋतिकेत प्राणान नारायणो बतो श्वेतद्वीप प्रतिचित्तम मनो योगेश्वरो बतो। माताओं ने नाम ले लेकर के भगवान का नाम भगवान का ही झाड़ रही हैं। भगवान की रक्षा श्वेत द्वीप पर्वत पहाड़ नदियां समस्त देवताएं। माता यशोदा ने भगवान को झाड़ा दे करके एक सुंदर बिस्तर पर क्रीडंत पाद गोविंद ध्यानम पाद माधव माधव को लिटा दिया गया।
कहा लग नाम बढ़ाई, त राम रत कहीं राम गुण गाई। आज भगवान अपने मन में विचार किया, यशोदा मैया धन्य है कि मेरे नाम मेरे गुण को ही मेरे नाम से ही उच्चारण कर रही हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक बार जो जीवन में भगवान का नाम अर्पण कर लेता है वह भवसागर से मुक्ति मिल जाता है। जरा सा विचार करिए, आज यशोदा मैया अपने गोद में लेकर के अपना स्तनपान करवा रही हैं। पूतना राक्षसी भी भगवान को अपने स्तनपान करवा करके भवसागर से भी मुक्ति प्राप्त कर लेती है। जैसे पूतना राक्षसी को ही गांव से बाहर ले जाते हैं, जलाते हैं, क्योंकि यह जीव और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तब पूतना राक्षसी के समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। पूतना राक्षसी के शरीर से दुर्गंधी की जगह सुगंधी निकला करती है, दुर्गंधी समाप्त हो जाती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, पूतना राक्षसी जिसका नाम उसका बढ़िया नहीं था, उसका रहन सहन भी बढ़िया नहीं था, उसकी भावना भी बढ़िया नहीं थी, पर आज भगवान के जब सानिध्य में चली जाती है तो भगवान आज पूतना राक्षसी को उत्तम गति प्रदान कर देते। क्यों? क्योंकि आज जो जीव परमात्मा का जब मिलन हो गया, जीव परमात्मा के शरणागति हो गया, आज वह पूतना राक्षसी को भगवान ने उत्तम गति दे दिया मातृत्व भाव के कारण। क्योंकि दूध पिलाने का अधिकार माँ को होता है और माँ की उत्तम गति भगवान नारायण ने प्रदान कर देते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान कुछ महीने के हो जाते हैं। आज भगवान के उस बाल लीला के दर्शन करने के लिए हमारे भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चलते हैं और कहते कि जाकर के यशोदा मैया के आंगन में जो प्रभु नारायण है, प्रभु का सुंदर दर्शन करेंगे। बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर्वत तर के आते हैं, यशोदा मैया के दरवाजे पर आते हैं, खड़े हो जाते हैं, अलग जगाते हैं, यशोदा मैया को आवाज देते हैं, अपने त्रिशूल को गाड़ देते हैं। यशोदा मैया जैसे बाहर निकलती हैं, भगवान ने दर्शन करने के थे योगी भोलेनाथ ने इच्छा जाहिर किया कि मैया मुझे अपने लल्ला का दर्शन करा दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैया दर्शन करवा दे कि जीना लगे, मैया दर्शन करवा दे कि जीना लगे, मैया दर्शन करवा दे कि जीना लगे। करो ना बहाना, करो ना बहाना, करो ना बहाना, बहाना चले मैया दर्शन करवा दे कि जीना लगे, मैया दर्शन करवा दे कि जीना लगे।
लागी ऐसी आसमन मेरे हुलास मैया, लागी ऐसी आसमन मेरे हुलास मैया, करुणा निराशा आए द्वार पे हो। लागी ऐसी आसमन मेरे हुलास मैया, करुणा निराशा आए द्वार में हो। दर्शन का रूप ये, दर्शन का रूप ये सुहाना लगे मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे। लाल ना को ले आओ, देर ना लगाओ, ऐसी बात ना बनाओ बेकार में हो। लाल ना को ले आओ, लाल ना को ले आओ, देर ना लगाओ, ऐसी बात ना बनाओ बेकार में हो। अब न मैया बाबा, अब न मैया बाबा दोबारा मिले मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे। करो ना बहाना, करो ना बहाना, करो ना बहाना, बहाना चले मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे। देखा ऐसा हाल प्रभु रोए तत्काल दिया, देखा ऐसा हाल प्रभु रोए तत्काल दिया, हाथ अभी पसारा चला द्वार में हो। देखा ऐसा हाल प्रभु रोए तत्काल दिया, हाथ अभी पसारा चला द्वार में हो। दर्शन का रूप ये, दर्शन का रूप ये सुहाना लगे मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे। करो ना बहाना, करो ना बहाना, बहाना चले मैया, दर्शन करवा दे दीना लगे 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 मैया, दर्शन करवा दे